प्रणाम। मैं हूं अलका नेगी तोमर। हम चर्चा कर रहे हैं बुद्ध व बौद्ध धर्म की। बौद्ध धर्म का आधार जीवन से दुखों को दूर करना है। यदि यह सही है तो बौद्ध धर्म खुशी व सुख का मानक होना चाहिए। कृपया हैप्पीएस्ट मैन ऑन अर्थ गूगल करें। आप बौद्ध धर्म की विशिष्टता जान जाएंगे। क्या यह एक कारण काफी नहीं बौद्ध धर्म के विषय में अधिक जानकारी लेने के लिए? यह धर्म व्यवहारिक तो है ही, तर्क संगत भी है। तब भी इसने अपने जन्म स्थान में अचानक ही अवनति देखी, जबकि विदेशों में यह आज भी प्रचलित है। ऐसा क्यों हुआ? आज के तथ्य रेवोल्यूशन एंड काउंटर रेवोल्यूशन इन एंशिएंट इंडिया बाय डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर और britannica.com में छपे आर्टिकल्स पर आधारित है। बौद्ध धर्म सदियों तक भारत में पल्लवित होता रहा। यहीं से वह एशियन प्रायद्वीप में प्रसारित हुआ और विकसित भी हुआ और प्रचलित भी। परंतु भारत में अचानक यह क्यों और कैसे लुप्त हो गया, यह बड़े बड़े विचारक, बड़े बड़े इतिहासकार भी ठीक से नहीं बता पाए। मगध बौद्ध धर्म के स्थापन, प्रचार व प्रसार का केंद्र रहा। बुद्ध के कालखंड के राजा बिंबिसार ने बौद्ध धर्म को समर्थन दिया। कश्यप भाइयों ने भिक्षुओं की संख्या में वर्धन किया और सामान्य वर्ग भी इससे जुड़ा। 268 से 232 BCE अशोक महान ने बुद्ध धर्म को संरक्षण तो दिया ही, साथ ही इसके प्रचार प्रसार में उल्लेखनीय योगदान दिया। अशोक का राज्य विस्तृत भी था एवं सक्षम भी। उन्होंने अपने दूर दूर देश देशांतरों में भेजे बुद्ध के प्रचार के लिए। उनके समय में बौद्ध धर्म श्रीलंका, बर्मा, सियाम व अन्य एशियन देशों में फैल चुका था। वह वहां बहुत प्रसिद्ध भी हुआ। आज यह धर्म पश्चिमी देशों में भी अपना प्रभाव दिखा रहा है। दूसरी शताब्दी में कनिष्क का राज्य अत्यंत विस्तृत व सक्षम था। कनिष्क न केवल सैन्य सामर्थ्य में अपितु राजनैतिक व आध्यात्मिक सामर्थ्य में भी अद्वितीय थे। उन्होंने भी बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार में धन, श्रम व मन लगाया। बौद्ध धर्म के प्रचार में ये अशोक के समान ही निष्णात रहे। बौद्ध विहार, जो कि गहन अध्ययन, मनन व भजन के स्थान हुए, लोगों की आस्था व ज्ञान के भंडार होने के कारण धन धान्य से संपन्न हो गए। दूर दूर से भिक्षु यहाँ सीखने आते। राजाओं के संरक्षण के कारण उन्हें धन व सुरक्षा की कमी न रही। उन्होंने अपने स्वयं के खेत व सेवक रखने शुरू कर दिए। 5वीं 6वीं शताब्दी में हुणों ने आक्रमण करके इन विहारों को लूटा और बुद्ध भिक्षुओं पर बहुत अत्याचार किए। राजा प्रभाकरण वर्धन ने हुणों का प्रतिरोध किया व वर्धन साम्राज्य स्थापित किया। इनके कुल में हर्षवर्धन ने बुद्ध धर्म का संवरण व पुनः संस्थापन किया। दुर्भाग्यवश मुसलमान आक्रमणकारी बौद्ध धर्म के क्षीण होने का बहुत बड़ा कारण बने। इस्लाम बुद्ध परस्ती का विरोध करता है। बुद्ध को बुद्ध मानते हुए वे बौद्धों का सख्त विरोध करते थे। उन्होंने बौद्ध विहारों को लूटा, उनके ग्रंथों को जलाया, उनके मठों को तोड़ा व उनके धर्म गुरुओं को मारा। बौद्धों के पास भागने, छिपने या फिर मारे जाने के अतिरिक्त कोई चारा न बचा। यद्यपि ब्राह्मणों ने भी यह सब झेला, तब भी राज्य संरक्षण होने के कारण वे बच पाए, वह खत्म होने से बच गए। राज्य संरक्षण के अभाव में बौद्ध धर्म हिंदुस्तान में लगभग समाप्त हो गया। यह विचार कुछ इतिहासकार मानते तो हैं, परंतु फिर भी इसे किसी भी प्रकार के गहन अध्ययन तथा साक्ष्य के अभाव में सही नहीं माना जा सकता। इस विषय में किसी भी प्रकार की रिसर्च या सिस्टमैटिक अध्ययन नहीं हुआ है और यह प्रश्न विचारणीय है। यद्यपि बौद्ध धर्म अपने जन्म स्थान पर बहुत अधिक प्रचलित नहीं है, फिर भी यह विश्व का चौथा सर्वाधिक प्रचलित धर्म है। इसकी प्रस्तावना जीवन से दुखों को दूर करने में है, अतः यह जानने योग्य फलसफा है। बुद्ध का दिखाया यह मार्ग इस पृथ्वी पर मनुष्य से मनुष्य के संबंध को स्पष्ट रूप से परिभाषित करता है। यह वीडियो इस श्रृंखला का समापन वीडियो है। आपने इस श्रृंखला को पसंद किया, धन्यवाद। अपने विचार नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में डालें। अगली श्रृंखला
भारत के संत का इंतजार करें। तब तक स्वच्छ रहें, स्वस्थ रहें व हमसे जुड़े रहें। धन्यवाद।